प्लीज बेटा प्लीज, अब कोई बोलेगा नहीं। हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द केस स्टडी, ठीक है, बेस्ड ऑन एओडी। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है केस स्टडी पर बेस्ड, वो क्या है? द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y इन सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू जो है एक्सपोजर टू सनलाइट इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो है वो क्या इक्वेशन दी है? y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर वेयर x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेज। एक प्लांट की हाइट कितनी बढ़ती है डिपेंडिंग अपॉन कितना सनलाइट का एक्सपोजर है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ डेज पे। ओके, अब उसने क्या कहा है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। उसने कहा है द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। मेरे पास जो है वो क्या मेरे पास आंसर होगा? रेट ऑफ ग्रोथ बोला है ना, तो ऑब्वियस है वो क्या होगा? हमने क्या लेना है? रेट का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट का है। उतनी सनलाइट आएगी, ज्यादा आएगी जितने नंबर ऑफ डेज क्या है बढ़ेंगे। तो दैट मीन्स क्या करें? सिंपल इसका क्या करें? डेरिवेटिव। तो dy बाय dx मेरे पास हो गए 4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x। ओके जी। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज it will take for a plant to grow to the maximum height। उसने मुझे कहा है कि कितने डेज ले कि हमारी हाइट क्या हो? मैक्सिमम हो। यानी फंक्शन को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। हाँ जी, सिंपल सी बात है। 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। मेरे पास पर चेक कर ले, d2y बाय dx स्क्वायर क्या आ रहा है? -1, लेस देन 0 ही आ रहा है, तो मैक्सिमम ही होगी। कितने डेज पे? 4 डेज पे। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाया। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव पे वो वैल्यू पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, देखते हैं अगर लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम होता है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट ही लगाया मैं। समयंक पता चला कि नहीं? चलूं आगे बेटा, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट? कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट? फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, x4 आई ना, तो यहां 4 पुट करो, यू विल गेट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि हाइट किससे रिप्रेजेंट हो रही है? y से। ओके जी, क्लियर? बात समझ आ रही है कि नहीं बेटा? हाँ जी, क्योंकि हाइट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। अगर नंबर ऑफ डेज ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो हाइट भी उस टाइम पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम कितने थे? 4, तो हाइट भी 4th डे पे मैक्सिमम होगी ना, तो यहाँ x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days? हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days क्या करेंगे? सिंपल, x की वैल्यू क्या पुट कर दें? 2, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल x की जगह यहां पर क्या पुट कर दो? 2 बेटा। ओके जी, केस स्टडी जितना को मुझे लग रहा है एग्जाम में बेटा बहुत इजी आएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम कहें। और 5 पार्ट्स आने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। अगर आपको 5th में डाउट है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर कहीं 2nd 3rd में डाउट है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर वो मत अटेम्प्ट करना। ओके जी,
इज इट क्लियर? चलिए बेटा, फिफ्थ पार्ट है, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट, if the height of the plant is 7/2, the number of days it has been exposed to the sunlight is, क्या निकालना है? x निकालना है, क्योंकि यहां पर क्या दे दिया, y की वैल्यू दे दी कि मेरे पास y 7/2 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू? दो आंसर्स आएंगे, क्वाड्रेटिक है ना, दो आएंगे ना, माइट भी एक एक्स क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होते। निकाल के देखो सारे, छोड़ देते हो ना, यही प्रॉब्लम आती है। चले बेटा आगे करके देखिए, पहले कौन सी टू वैल्यूज आई? अब 1 and 7 आई ना, 1 and 7 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन में मेरे पास 7 है ही नहीं, बाय चांस दोनों पॉजिटिव आ गई है ना, तो देखना ऑप्शन में एक ही वैल्यू होगी और वो कम वाली होगी। क्यों? अगर वो कह रहा है हाइट 7/2, तो एक की वो 1 डे में भी हो सकता है, 7 डेज में भी हो सकता है, तो हम तो छोटे वाला ही काउंट करेंगे ना जी। हाँ जी श्योर बेटा, लीजिए मेरे पास हो गए 7/2, मैंने इधर पुट किया, यहां एलसीएम ले लिया 2, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसल, सारी टर्म्स को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स मेरे पास हो गए प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करें बेटा? हाँ जी, x कॉमन, x माइनस 7 और -1 कॉमन, x माइनस 7, x माइनस 1, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 7। मैं कह रही हूँ एक प्लांट की हाइट मतलब फर्स्ट डे पे या 7/2 7 डे पे इतनी हो सकती है, हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? 1 को ही एक्सेप्ट करेंगे। ये भी तो हो सकता है उसकी हाइट बढ़ी, हमने काट दी, दोबारा हमने काट दी दोबारा, फिर हम तो 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना डे का, कि दोबारा उस हाइट पे वो कब आया? 7th डे पे भी आया, माइट भी उसको वाटर नहीं मिला, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली, तो वो मुरझा गया, तो हम उनको काट देते हैं ताकि वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। तो वो कटिंग वगैरह करने पे दोबारा फिर वो 7th डे पे उसकी हाइट सेम 7/2 आई, तो पर हमने कौन सी वैल्यू लेनी होती है? छोटी वाली, ठीक है जी। लेकिन कई बार ऑप्शन पे मान लो कि वहां 7 दिया है, 1 दिया ही नहीं, तो फिर आप 7 वाले को ही टिक करोगे ना, तब हम वो कुछ नहीं देख सकते। मींस यहाँ एमसीक्यू में ऑप्शन पे भी हमारा आंसर बहुत वेरी करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब केस स्टडी सेकंड मेरे पास क्या दी हुई है? केस स्टडी सेकंड पे इट इज रिटन p ऑफ x जो है दैट इज इक्वल्स टू -5x स्क्वायर प्लस 125x plus 37500 is the total profit of a company, यानी जो px है that is total profit, where x is the production of company, where x is the production of company. Based on this we have to answer the following. Okay, first is what will be the production when the profit is maximum? What will be the production when profit is maximum? क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले डेरिवेटिव फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यूज निकालो, वहां पर देखो कि किस पे डबल डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि मैक्सिमम निकालना। सारांश आगे आ जा बेटा।
Calculate it. Hurry up. P dash x minus 10x 125 double dash x minus 10 क्लियर ही है, लेस देन 0, मैक्सिमम तो होगी कब, माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 125, हाँ जी 12.5 पे, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास जो है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, बात पता चली बेटा कि नहीं सबको, जहां तुम्हें लगे बेटा नहीं क्लियर है प्लीज आस्क मी, आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट था हमारा व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगी, है ना। एक्स मैक्सिमम कौन सी निकली है 12.5, तो यहां पर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 12.5। समझ आई बेटा काक्षी, इधर से आपको बेटा। चलिए थर्ड पार्ट, चेक इन विच इंटरवल the profit is strictly increasing. Check in which interval the profit is strictly increasing. मुझे बताओ इंक्रीजिंग के लिए क्या करते थे, f dash x greater than 0, या और अगर रियल नंबर पे बनाना है f dash x इक्वल टू 0 पुट करो, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है ना। अब देखिए मुझे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, इन ऑर्डर टू मेक द कोफिशिएंट पॉजिटिव। मैंने -10 कॉमन लिया, यहां पर x माइनस 12.5 बन गया, है ना। तो ये x माइनस है, ये 12.5 है, क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन है तो स्टार्ट विद नेगेटिव एंड हियर पॉजिटिव। हमने तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेना है ना, इंक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल होगा, इधर से माइनस इन्फिनिटी टू 12.5। ओके बेटा। अच्छा एक और बात, हमने ये निकाल लिया, बिल्कुल सही है। यहां जो ऑप्शन दिए ना ध्यान से देखना, एक दिए 12.5 टू इन्फिनिटी, उस पे तो हो नहीं सकता। अगला दिया ऑल रियल, उस पे भी नहीं हो सकता। अगला दिया ऑल पॉजिटिव रियल, उस पे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिया 0 टू 12.5, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सेप्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कभी नेगेटिव होती है नहीं होती, तो दैट मींस ये नेगेटिव वाले हमें कहां से लेने पड़ेंगे 0 से, मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड कर गया ना। अगर वैसे क्वेश्चन होता तो आई विल राइट, अगर मुझे ये प्रोडक्शन की बात नहीं की जाती, सिंपल दिया होता कि ये एफ ऑफ एक्स है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालो, तो तब आप क्या आंसर लिखते, माइनस इन्फिनिटी टू 12.5। यहाँ पर केस स्टडी में उसने बात कर दी प्रोडक्शन की, या पिछले क्वेश्चन का ही होता ये, वहां पर नंबर ऑफ डेज की बात करता कि किस पे सिर्फ वो राइज कर रहा है, किसी एक पोजीशन पे जाके राइज करेगा फिर डिक्रीज करता है ना। तो क्या होता, तब भी नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो आंसर तब भी क्या आना था 0 से लेकर 12.5। आपको ऑप्शन में ही पता चल जाता है। समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है, when the production is 2 units, when the production is 2 units, what will be the profit? सिंपल क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, हो जाएगा ना। समझ आ गई। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज 38250। सब नहीं बोलेंगे, लेट मी आस्क यू टर्न बाय टर्न। ओके हाँ जी बेटा। फर्स्ट स्टूडेंट, उसने कहा यस कि प्रोडक्शन निकालिए, अगर प्रॉफिट मेरा इतना है, क्या करेंगे बेटा, किसको, यस बिल्कुल सही, ये प्रॉफिट की जगह ये आ गया। हाँ जी क्वाड्रेटिक है तो 100% 2x आएंगे। कैलकुलेट कीजिए, जल्दी कीजिए, बहुत लंबी क्या, अरे ये इससे माइनस ही हो जाना, यही तो प्रॉब्लम है।
देख के ही घबरा जाते हो, अरे बहुत लंबी कैलकुलेशन है, वो माइनस होके अपने आप छोटी कैलकुलेशन हो जानी। जल्दी कीजिए जल्दी। दो आंसर्स आए। डू इट बेटा स्पीडली। अभिरूप जल्दी जल्दी बेटा। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। अगर फैक्टर नहीं बन रहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लो, क्वाड्रेटिक वाला। बिल्कुल सही। 15 एंड 10 कौन सी वैल्यू लोगे? 10 वाली। ऑप्शन में ही 15 है ही नहीं, दे हैव रिटन 10, तो ऑब्वियस है एक तो मैच कर ही रहा है ना, जो मैच कर रही है वही लेंगे। ओके बेटा चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट केस स्टडी। हाँ जी बेटा, केस स्टडी थर्ड। सबका आ गया बेटा 10 एंड 15 वैल्यू आ गई है चंदन। चलिए बेटा नेक्स्ट। द शेप ऑफ ए टॉय इज गिवन। हमें एक टॉय दिया हुआ है ऐसे कॉनिकल फॉर्म में, ऊपर फैन सा लगा हुआ है ऐसे, जैसे एरोप्लेन में होता है। ओके उसने कहा कि शेप इस फंक्शन से रिप्रेजेंट होती है 6 2x पावर 4 minus x square. To make the toy beautiful, two sticks which are perpendicular to each other were placed at a point 2,3. इस टॉय को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो भी मैंने बोला कि ऊपर स्टिक्स लगाई गई हैं ऐसे परपेंडिकुलर, जैसे एरोप्लेन में वो फैन होता है ना ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर टॉय पे ऊपर दो स्टिक्स लगाई गई है, लेकिन कौन से पॉइंट पे? 2,3 पे। अब उसने कहा है रीड द अबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग। अब क्या उसने पहले पार्ट में पूछा गया है, विच वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग मे बी abscissa of a critical point, which value of the following जो है मे बी द abscissa of a critical point। मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे थे? डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके, तो करो, कोई मुश्किल नहीं है। हरी अप, कैलकुलेट डेरिवेटिव। x कॉमन गया तो यहाँ 1 4x स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2। चेक कीजिए, ये आई है आपकी, सारों की आई है बेटा। हाँ जी प्लस माइनस 1/2। हाँ जी, तो मेरे पास ऑप्शन में प्लस माइनस 1/2 दिया है, 1/4 दिया है, 1 दिया है और नन ऑफ दीज दिया है। ऑब्वियस है प्लस माइनस 1/2। नेक्स्ट बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हाँ जी 6 तो मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है, जब वो मल्टीप्लाई होता है तो वो कॉमन साथ ही रहता है। मैंने अंदर वाले का डेरिवेटिव किया, सिर्फ पावर आगे गई एक पावर कम, पावर आगे गई एक पावर कम, फिर उसके बाद मैंने 2x कॉमन ले लिया, वहां से आ गया ऑप्शन। ठीक है नाउ नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल based on the position of the stick, based on the position of the stick। हाँ जी बेटा, मैं क्या करेंगे,
फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमने नॉर्मल की स्लोप निकालनी है प्लीज। और हमें पोजीशन ऑफ द स्टिक मतलब पॉइंट दे दिया 2,3, क्या करेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, -1/dy/dx। अब dy/dx तो हमने निकाला ही हुआ है, यही था ना, ये ले लो या ये ले लो, डजंट मैटर। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2 पुट करो, -1/12 इंटू 2, 4 इंटू 2 स्क्वायर -1। कैलकुलेट इट एंड टेल मी द आंसर, हरी अप। कितना आंसर आएगा देखिए, डू इट बेटा। नो, 1/360, हाँ जी, माइनस भी आ रहा है, -1/360, माइनस ऊपर था ना। डन बेटा, लक्षित, चंदन, हो गया जी इधर सबका। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास निकले थे, एक 0, एक +-1/2, है ना। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए क्रिटिकल पॉइंट if it passes through 2,3, if it passes through 2,3, अब बुक में ये टोटली गलत किया हुआ है क्वेश्चन। उन्होंने पता क्या किया, पॉइंट 2,3 को लेके कर दिया, दैट इज रॉन्ग। मैंने आपको बार बार ये कहा है कि जब टेंजेंट एट पॉइंट होता है तभी हम उस पॉइंट को x1 y1 लेते हैं, जब पासेस थ्रू होता है तो उसको क्या लेते हैं, x और y, जर्नल पॉइंट लेके करते हैं। तो यहाँ बुक वालों ने बिल्कुल गलत किया है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप किसी भी सॉल्व बुक को कहीं पे भी दिया है तो थोड़ा सा अपना माइंड लगा के देखो, ये नहीं कि जैसे वो कह रहा है वो 100%, कोई पर्सन ही लिखता है बुक भी, तो वहां बहुत सारी सैंपल पेपर्स में मिस्टेक्स फाइंड आउट हो रही है। तो जब भी करो थोड़ा ध्यान से करो, ओके। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का फिर यूज ही नहीं हुआ कोई, देखा जाए तो दे हैव नॉट यूज्ड इट। अगर वो 2, 3 ले लेते हैं, आपने ऐसे करना है, मेरे पास जो है डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट पे, पहली बात तो वो आएगी 0। क्रिटिकल पॉइंट पे किसी पे भी निकालोगे डेरिवेटिव वो 0 ही आएगा ना, तो दैट मींस मेरे पास स्लोप क्या होगी, टेंजेंट की 0। तो दैट मींस अब मेरे पास dy/dx 0 इक्वल आ गया। अब मुझे क्या आ गया, y माइनस, मेरे पास y1 नहीं है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब मेरे पास x और y दिया है, x1 y1 नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर x और y की जगह पे मेरे पास जो है 2,3, यानी ये तो 0 ही हो जाना है ना। तो y की वैल्यू कितनी आई, मेरे पास 3 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगी यहाँ पर फंक्शन में, क्योंकि वहां पर भी वो लाई करेगा ही करेगा ना टेंजेंट, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी, y 3 आया है, 3 यहाँ पुट करूंगी और मेरे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब x1 आ गया, y1 आ गया, अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगी। ओके, बात समझ आई बेटा? ये क्यों बेटा, उसने कहा टेंजेंट हमने किस पे लिखना है, क्रिटिकल पॉइंट पे ना। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने ये जो निकाला -1/2, तुम यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए यहाँ पुट भी करोगे
तो ये तो जीरो ही बनेगा ना, जिसको यूज करके जो वैल्यू निकाली होती है वो तो जीरो ही बनता है ना, तो निकालने की जरूरत क्या थी। ठीक है जी, ओके। वैसे ये स्टेटमेंट ही गलत है, मैं आपको ये बताऊं क्यों। एक तरफ से वो कह रहा है कि आप स्लोप निकालो और टेंजेंट निकालो क्रिटिकल पॉइंट पे, उसने यही कहा ना कि आप क्रिटिकल पॉइंट पे निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो ही होना है, तो हमें वैसे ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये y13 आ गया, अगर मैं देखूं क्योंकि इसने तो जीरो ही हो जाना है, तो y माइनस 3 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप यहां पर भी छोड़ सकते, मतलब आगे करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे कह रहा है। मैं तभी कह रही हूँ स्टेटमेंट में खुद इटसेल्फ ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देना, मार्क कर लो, फिर भूल जाता है ये क्वेश्चन गलत है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, इसी के अभी दो पार्ट्स रहते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन at point x is equals to 5, at point x is equals to 5। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसी का, सेकंड डेरिवेटिव, और x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, कर सकती हो ना बेटा। मैं अगला बोलने लगी हूँ, ठीक है, जो बहुत इजी होगा, हम ऑरली जो इसको डिस्कस कर लेंगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, at which of the following interval the function is increasing। अब कोई जरूरत नहीं है हमें बाकी पूरा कुछ करने की, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हुए, -1/2, 0, 1/2, कोई नेगेटिव कॉमन तो नहीं लिया था, यानी किससे स्टार्ट करना है, पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करें बेटा, मेरा इंटरवल क्या होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या आएगा, -∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन के बिना हमें खुद निकालना आना चाहिए तब। कहाँ, ओहो मैंने इधर वाला ले लिया, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको टिक करना था जी, -1/2 टू 0, बिल्कुल जी, सर्कल उधर का बाहर का कर दिया। ठीक है जी, क्लियर बेटा, मैं बार बार, तो यहाँ नेगेटिव्स, अगर आपका डेरिवेटिव करके ना सपोज यहाँ माइनस होता यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास यहाँ माइनस चलता, मैं आपको कहती हूँ लीनियर फैक्टर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप माइनस कॉमन लेते, यहाँ प्लस हो जाता, सपोज ये यहाँ माइनस ही रहता, मैं तो जस्ट सिंपल बता रही है ना, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो स्टार्ट विद नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव है तो स्टार्ट विद पॉजिटिव। ठीक है, ये मेथड है वेवी कर्व बनाने के लिए, हम समझाते हैं बच्चों। चलें बेटा आगे, बातें खत्म हो गई, ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट मेरे पास जो है केस स्टडी, ये आपका जो एग्जाम्पल है एरोप्लेन वाला मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता था, नहीं सेकंड डेरिवेटिव हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते थे, ये वही वाला क्वेश्चन है। लेट अस सी, as shown in the figure below, there is a curve AB this is the figure, ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, this is A B and the equation of this line, perpendicular। हाँ जी, now what is shown here बेटा,
देयर एग्जिस्ट अ कर्व AB whose equation is given by AB की कर्व जो है ना √5x - 3 - 2. A cyclist is moving along this curve from a point A, ठीक है, towards a point B. P is a point on the curve, P ये point है, at which it touches the railway track T1. वो T1 ट्रैक को टच कर रहा है, which is parallel to track T2. ये ट्रैक इसके पैरेलल है. अब जो क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ T1? पहला स्लोप ऑफ T1 बिल्कुल T2 की स्लोप जो होगी वही T1 की होगी. अच्छा, T2 की स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. आता है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने क्या दिया हुआ है मेरे पास, abscissa ऑफ ए पॉइंट जो है, abscissa ऑफ ए पॉइंट ऑन द ट्रैक T1. abscissa, अब ये कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बेटा, बेल होगी है. ओके, ट्राई टू कंप्लीट.